Assalamu alaikum students, welcome to the channel. Our next lecture is about evolution and emerging trends in education, a historical and modern perspective for Pakistan. When we talk about the derivation of the word education, it is originated from Latin words educare and educer. Educare mean to bring up or nourish, परवरिश करना. Educer means to lead out or draw forth, यानी कि किसी के अंदर के छुपे हुए पोटेंशियल को, टैलेंट को बाहर लाना. फाइनली एजुकेशन मीन्स टू डेवलप पोटेंशियल, यानी कि लोगों में पोटेंशियल उजागर करना, सलाहियतों को उभारना. ड्राइंग आउट नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज़, यानी इल्म, हुनर और इक़दार पैदा करना. टू गाइड इंडिविजुअल्स इन टू सोसाइटी, और इस सब का मकसद क्या है? जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स हैं उनको गाइड करना, उनकी रहनुमाई करना, उनको तैयार करना. एजुकेशन की एक जनरल डेफिनेशन की बात करते हैं. एजुकेशन इज़ अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोसेस, यानी तालीम एक मुनज़्ज़म सीखने का अमल है. प्रमोटिंग इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल स्किल्स, यानी ये ज़हनी, जज्बाती और समाजी तमाम स्किल्स को उजागर करता है. Redden has given comprehensive definition of education. According to this definition, education is a comprehensive process involving intellectual, emotional, social and moral development. यानी कि तालीम एक ऐसा जामे अमल है जिसमें ज़हनी, जज्बाती, समाजी और इखलाकी हर तरह की तरक्की शामिल है. रेडन के अकॉर्डिंग एजुकेशन के 4 की कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट वन इज़ इंटेलेक्चुअल, यानी नॉलेज और कॉग्निटिव स्किल्स को इनकलकेट करना. सेकेंड वन इज़ इमोशनल, यानी कि इमोशंस को मैनेज और अंडरस्टैंड करने के काबिल बनाना. थर्ड सोशल, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड सोसाइटल रोल्स, सोसाइटी में आपका जो रोल है उसको पहचानना और रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करना. लास्टली मोरल, कल्टिवेटिंग एथिक्स, वैल्यूज़ एंड सिटीज़नशिप, इंसान में सिटीज़नशिप, वैल्यूज़ और एथिक्स को कल्टिवेट करना, पैदा करना. रेडन के अकॉर्डिंग एजुकेशन में ये चारों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. Now we will have a look on some of the definitions of education by various educators. First of all, what did John Dewey say? He said education is not preparation for life, but the life itself. It means he believed that education is a lifelong process that happens in many places. It includes home, at school, and between the home and school. Education connects community and social life. Alfred North Whitehead says education is the art of utilizing knowledge. नॉलेज तो मौजूद होता है लेकिन किस तरह से आप उसको यूटिलाइज करते हैं ज़िंदगी में, इसका नाम एजुकेशन है. नेल्सन मंडेला सेड एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड. हमारे पास सबसे पावरफुल हथियार एजुकेशन है जिससे हम दुनिया को चेंज कर सकते हैं. स्वामी विवेकानंदा जो कि एक इंडियन फ़िलोसफ़र थे, उनका कहना ये था एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन. जो चीज़ें इंसान के अंदर ऑलरेडी होती हैं, जो कमाल ऑलरेडी उसके अंदर होते हैं, उसके इजहार का नाम एजुकेशन है. Now the types of education, there are 4 types of education. First one, formal education, informal education, non-formal education and vocational education. ऐसी एजुकेशन जो स्ट्रक्चर्ड होती है, स्कूल्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में होती है, प्रॉपर उसका एक सिस्टम होता है, इट इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन. इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग. It is learning through experiences from family, from social media, from public. नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो इट इज़ कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन. लर्नर सेंटर्ड प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है. स्ट्रक्चर्ड तो हैं लेकिन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, रिजिड नहीं होते.
एंड द नेक्स्ट वन इज़ वोकेशनल एजुकेशन. इट इज़ ट्रेनिंग बेस्ड एजुकेशन, यानी प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं जो कि उनके कैरियर में या फ्यूचर में काम आ सकें. नाउ वी विल डिस्कस ट्रेंड्स इन एजुकेशन. ट्रेंड्स का मतलब क्या है? द टाइम पीरियड हैज़ बीन चेंज्ड. जैसे एजुकेशन पास्ट में थी, अब वो टाइम चेंज हो गया, एजुकेशन में मॉडर्नाइजेशन आ गई और इसकी बहुत सारी रीज़न है. टेक्नोलॉजी की वजह से, अवेयरनेस की वजह से, स्टूडेंट्स की डाइवर्स नीड को कैटर करने के लिए. तो एजुकेशन में जो मॉडर्नाइजेशन आई टाइम के पीरियड के साथ साथ, उसको कहेंगे ट्रेंड्स. These trends promote inclusivity. Inclusivity मीन तमाम लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होना एजुकेशन की. देन एक्सेसिबिलिटी, सब के लिए एजुकेशन अप्रोचेबल हो. एंड इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि लर्नर्स को एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ एजुकेशन देना. इसके साथ साथ ट्रेंड्स में और क्या चीज़ें शामिल हैं? डिजिटल टूल्स का यूज़ करना. एक्टिव पार्टिसिपेशन भी तभी पॉसिबल होगी जब हम इनोवेटिव टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ यूज़ करेंगे या ऐसे टूल्स यूज़ करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें और इंटरेस्ट ले सकें. Now we will discuss trends of education one by one. First of all, online learning. Online learning or e-learning, it allows students to access educational materials and courses over the internet. ऑनलाइन लर्निंग में हम दूर बैठे इंटरनेट के थ्रू लर्निंग कर सकते हैं, क्लास ले सकते हैं. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट इंक्रीजेज एक्सेसिबिलिटी फॉर रिमोट एंड डाइवर्स लर्नर्स. डिफरेंट लर्नर्स जो कि रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, उनको एजुकेशन की एक्सेस इसके थ्रू पॉसिबल है. दूसरा, ये लर्निंग स्केजुअल्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई सा भी टाइम सेट कर सकते हैं और इसके एग्जांपल्स हैं वर्चुअल क्लासरूम्स, मूक्स, ऑनलाइन क्लासेस, जूम पे हम क्लासेस लेते हैं. कोविड-19 के बाद तमाम क्लासेस, तमाम यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन लर्निंग पे शिफ्ट हो गई. नेक्स्ट इज़ मोबाइल लर्निंग और एम लर्निंग. इट मीन्स लर्निंग थ्रू मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स. मोबाइल लर्निंग के एडवांटेजेस की बात करें तो इट प्रमोट्स लर्निंग ऑन द गो. लर्निंग ऑन द गो मीन्स इट एनकरेजेस लर्निंग टू हैपन एनीवेयर एट एनी टाइम. लर्नर अपनी ईज़ पे लर्न कर सकता है. देन इट मेक्स एजुकेशनल कंटेंट मोर एक्सेसिबल एंड इंटरैक्टिव. Accessible means it can be used by everyone, including people with disabilities, and it is interactive mean it is engaging for the users. Examples include educational apps, different learning apps, and mobile accessible courses. Next one is game-based learning. As its name indicate, game-based learning incorporates game elements in educational experiences. Game की तरह के elements को हम include कर देते हैं learning activities के तौर पर. गेम बेस्ड लर्निंग में भी यूज़र की एंगेजमेंट इंक्रीज़ होती है, मोटिवेशन इंक्रीज़ होती है और इंटरेक्टिव लर्निंग होती है. यूज़र अपना माइंड एक्टिव करके लर्निंग कर रहा होता है, तभी उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिएटिविटी इन्हेंस होती हैं. इसके एग्जांपल्स में इंक्लूड हैं डिफरेंट एजुकेशनल वीडियो गेम्स, इंटरैक्टिव सेशंस, गेमिफाइड क्विजेज, सिमुलेशंस. नेक्स्ट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग. नेम से ही जाहिर है इसमें हमारा फोकस चाइल्ड पे होता है, उस इंडिविजुअल स्टूडेंट पे होता है. हम उसके इंटरेस्ट और नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए लर्निंग करवाते हैं. इसके अलावा ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. ECC इज़ ऑल अबाउट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन. इट मीन्स फंडामेंटल और फाउंडेशनल लर्निंग, जो बच्चे के इब्तदाई सालों में तालीम दी जाती है. चाइल्ड सेंटर लर्निंग के एडवांटेजेस की बात करें तो इट एनकरेजेस एक्सप्लोरेशन, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग. स्टूडेंट एक्टिवली खुद सीख रहा होता है, उसकी क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होती है, खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करता है. और ये कोग्निटिव यानी जहनी, इमोशनल, जज्बाती एंड सोशल और समाजी तमाम डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है. फॉर एग्जांपल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. नेक्स्ट ट्रेंड इज स्टेम एजुकेशन. स्टेम एजुकेशन मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन. अभी तो स्टेम की बजाय स्टीम भी आ रहा है, जिसमें ए ऐड हो गया, और स्टीम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स. emphasizes
Hands-on learning and problem solving. Hands-on learning is a teaching method that involves learning by doing rather than just being told about something। बजाय इसके कि हम हर चीज़ बच्चे को खुद ही बताते जाएं, उसकी बजाय बच्चा खुद करे और खुद सीखे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग। नेक्स्ट ट्रेंड इज़ अबाउट ई बुक्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज। ई बुक्स और डिजिटल रिसोर्सेज क्या हैं? जो इंटरनेट पे हर एक की एक्सेस में हैं, अफोर्डेबल हैं। स्टूडेंट्स को बुक्स ख़रीद के पढ़ना नहीं पड़ती, बल्कि हर कोई इनको एक्सेस कर सकता है थ्रू इंटरनेट। इसका फ़ायदा ये है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, हमें फ़िज़िकल टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको इसने रिड्यूस कर दिया। ये डिफरेंट तरह के इंटरैक्टिव फीचर्स ऑफ़र करता है, जैसे कि हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? जब हम किसी डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका एक लिंक जनरेट कर लेते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक लिंक। देन मल्टीमीडिया मीन इट ऑफर्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके साथ साथ हम इसमें एनोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। एनोटेशन क्या है? इट इज़ जस्ट लाइक अ नोट फॉर एक्सप्लेनेशन और कमेंट एडेड टू अ टेक्स्ट और डायग्राम। किंडल, ई टेक्स्ट बुक्स एंड जितना भी ओपन मटेरियल है इंटरनेट पे, दीज आर इट्स एग्जांपल्स। अनदर ट्रेंड इन एजुकेशन इज़ डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग क्या है? स्टूडेंट्स को डिफरेंट लोकेशंस पे बैठे हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू लर्निंग करना। इसका फ़ायदा क्या है? जो लोग यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जाके स्टडी नहीं कर सकते, किसी भी वजह से वो अपनी एजुकेशन को कैरी ऑन नहीं कर सकते, वो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग के एग्जांपल्स हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल स्कूल्स, लर्निंग थ्रू जूम एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स एट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। द नेक्स्ट टर्म इज़ इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग में टीचिंग मटेरियल्स को, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को टेलर्ड किया जाता है। इट मींस हर स्टूडेंट के नीड्स, उनके इंटरेस्ट, उनकी प्रेफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए टीचिंग मटेरियल को डिज़ाइन किया जाता है। और इसके एग्जांपल्स हैं अडेप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजीज़, पर्सनल लर्निंग पाथ्स। द नेक्स्ट ट्रेंड इज़ पीयर ट्यूटरिंग। पीयर मीन फ्रेंड, क्लासमेट, दोस्त। ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग अलाउज स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम एंड सपोर्ट ईच अदर इन अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, जिसमें बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के साथ लर्निंग एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे क्लासरूम एनवायरनमेंट में अक्सर ऐसा होता है, एक बच्चे की रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो हम उसको कहते हैं कि तुम अपने साथी जो दोस्त साथ बैठा हुआ है उसको भी रीडिंग करवाओ, उससे पीछे वाले को रीडिंग करवाओ। तो ये है पीयर ट्यूटरिंग। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, इट एनकरेजेस टीम वर्क। स्टूडेंट्स को टीम वर्क में मिल के काम करना आता है। एक और टर्म आजकल आपने सुनी होगी, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? तमाम बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना एजुकेशन की, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स, रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट करती है इक्वालिटी को और हर तरह के लर्नर्स की नीड्स को अकोमोडेट करने में हेल्प करती है। द नेक्स्ट टर्म इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसके भी नाम से जाहिर है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग मीन्स कंटिन्यूस लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ। इट इंक्लूड्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इट इज़ वॉलेंटरी लर्निंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड। सेल्फ डायरेक्टेड मीन कि ख़ुद इंसान को अपने वीक एरियाज़ या अपनी रिक्वायरमेंट्स का पता होता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो ख़ुद डिसाइड करता है कि मुझे ये लर्निंग सूटेबल है। इसीलिए ये लर्निंग वॉलेंटरी होती है, यानी अपनी विल और विश पे होती है। इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। इट इंक्रीजेस अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मीन इट एनेबल्स टू एडजस्ट टू न्यू कंडीशन। सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाती है और नॉलेज को एक्सपेंड करती है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।